तेनालीरामा को श्रद्धांजलि। तेनालीरामा की मृत्यु की कहानी। एक दिन तेनालीरामा को एक विषैले सर्प ने काट लिया। सर्प बड़ा ही जहरीला था और तेनालीरामा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंतिम समय में तेनालीरामा की इच्छा अपने मित्र और महाराज कृष्णदेवराय से मिलने की थी। उसने एक व्यक्ति को संदेश देकर महाराज के पास भेजा कि तेनालीरामा जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज उस व्यक्ति की बात सुनकर हंस पड़े। आज फिर मरने का स्वांग भर लिया। एक बार पहले भी वह हमें इसी प्रकार मूर्ख बना चुका है। उससे कहना मजाक छोड़े और दरबार में आए। क्षमा करें महाराज, हाथ जोड़कर वह व्यक्ति बोला। यह मजाक नहीं, बिल्कुल सत्य है। उन्हें विषैले सांप ने काट लिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस बार विषैले सांप ने तो काटना ही था, क्योंकि पहले की तरह रहस्यमय बीमारी का बहाना तो इस बार चलने से रहा। वह बहुत चतुर है, हम मानते हैं, किंतु इस बार हम उसके झांसे में नहीं आने वाले। तुम जा सकते हो। उस व्यक्ति ने वापस आकर तेनालीरामा को सारी बात बता दी। तेनालीरामा की आंखों में आंसू आ गए। भाग्य की कैसी विडंबना है। झूठा आदमी जब सच बोलता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूँ कि जब महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे। खैर, मरते समय मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जीवन भर महाराज का कृपापात्र बना रहा। और फिर कुछ देर बाद ही तेनालीरामा चल बसा। मरते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। शायद मरते मरते भी उन्हें जीवन का कोई सुखद क्षण याद आ गया था। उधर महाराज ने सोचा, जो व्यक्ति उसकी मृत्यु शैया पर होने की खबर लेकर आया था वह बड़ा ही गमगीन लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं खबर सच्ची हो, उसे सचमुच सर्प ने डस लिया हो। दुर्घटना होते देर नहीं लगती, हमें जाकर देखना चाहिए। यह विचार मन में आते ही महाराज उससे मिलने चल दिए, किंतु उनके पहुंचने से कुछ क्षण पूर्व ही तेनालीरामा ने प्राण त्याग दिए थे। क्या यह सचमुच मर गया? महाराज स्तब्ध रह गए। नहीं नहीं, यह नाटक कर रहा है। देखो देखो, इसके चेहरे पर कैसी मुस्कान है। बोलते बोलते महाराज का गला रूंध गया। फिर पागलों की भांति वे उसे झंझोड़ने लगे। उठो उठो तेनालीरामा, उठो। अपने मित्र से कुछ तो बात करो, कुछ तो कहो। तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा दिल इंसान कभी नहीं मरा करते। तुमने जीवन भर मुझे हंसाया है। अब रुला कर मत जाओ मित्र। तुम चले गए तो कौन हंसाएगा हमें? कौन करेगा तुम्हारे जैसे शरारते? उठो तेनालीरामा, उठो। और फिर महाराज उसके सीने पर सिर रखकर बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। सबने महाराज को सांत्वना दी। विजयनगर में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। दूसरे दिन राजकीय सम्मान से तेनालीरामा का अंतिम संस्कार किया गया। महाराज उसकी चिता से उठते हुए धुएं को आकाश में विलीन होते देख रहे थे। उनकी आंखें भरी हुई थी और वे सोच रहे थे, क्या अब कभी कोई दूसरा तेनालीरामा इस धरती पर पैदा होगा? शायद नहीं, कभी नहीं। उस जैसा अनोखा विदूषक अब इस संसार में कभी पैदा नहीं होगा। सोचते हुए उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वे दरबारी जो तेनालीरामा के कट्टर आलोचक थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। विजयनगर की पूरी जनता आज आंसू बहा रही थी और ये आंसू ही उस अनोखे विदूषक को सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की मृत्यु की कहानी। तेनालीरामा को श्रद्धांजलि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।